नमस्कार 13-10 को हिंदी पौराणिक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। देवी पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभु, इस दुनिया की तरफ देखती हूँ तो इंसान मुझे बहुत दुखी दिखाई देते हैं। कोई न कोई दुख होने लगा रहता है, न जाने तरह तरह के वासनाएं उनको तंग करती रहती है। आखिर इंसान इतना दुखी क्यों रहता है? इंसान के दुखों का क्या कारण है? जब इतनी बात भगवान शिव ने सुनी तो कहने लगे कि देवी पार्वती, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर तुम उसको ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि इंसान दुखी क्यों रहता है। आखिर इंसान के दुखों का क्या कारण है? भगवान शिव इतना कहते हुए वह कथा सुनाने लगे। कहने लगे कि एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा रहा करता था। उसे मूर्तिकला बहुत पीलिया थी। मूर्तियों की खोज में वो विदेशों में जाया करता था और वहां से तरह तरह की मूर्तियां लेकर आया करता था। जो भी मूर्ति उसे पसंद आती थी उसे अपने राजमहल में लाकर रख लेता था। खुद उनकी देखरेख करता था। उन मूर्तियों की सेवा में, उन मूर्तियों की सफाई के लिए तरह तरह के नौकर लगाता था, उनके लिए सेवादार लगाता था। यूं तो उसके महल में बहुत सारी मूर्तियां थी, किंतु उन सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्ति जान से भी ज्यादा प्यारी थी। उन 3 मूर्तियों को देखकर वे हमेशा खुश रहा करता था। सभी को पता था कि इन 3 मूर्तियों के साथ राजा को बहुत लगाव है। एक दिन की बात है, जब एक सेवक इन मूर्तियों की साफ सफाई कर रहा था तो वह गलती से उसके हाथ से उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति टूट जाती है। उसे पता था कि एक मूर्ति टूट गई, अब तो उसकी जान पर बन आएगी, क्योंकि राजा को मूर्ति बड़ी ही प्रिय है। जब राजा तो यह बात पता चली तो ने बहुत क्रोध आया, गुस्से में आग बबूला हो गए। तुरंत वहां आकर उसने सेवक को मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड देते ही अब नौकर के चेहरे पर तनिक भी कोई खौफ नहीं था। राजा ने देखा कि नौकर को मृत्युदंड मिलने पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई मिनट नहीं कर रहा है, बल्कि इसका उल्टा हो गया। जैसे ही राजा ने उसे वह को मृत्युदंड दिया तो सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर तो राजा बड़ा ही आग बबूला हो गया। उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, किंतु जो सेवक साथ में खड़े हुए थे, जो से भाई राजा के साथ खड़े हुए थे, उनको यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कैसा मूर्ख आदमी है। विषय पता है कि से मृत्यु दंड मिला हुआ है, फिर भी गलती पर गलती किया जा रहा है। किंतु राजा को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा कि आखिर तुमने इन 2 मूर्तियों को क्यों तोड़ दिया? तो वो सेवक ने कहा कि महाराज, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, किंतु यह मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई है, जो बिल्कुल ही नाजुक है। बिल्कुल ही नाजुक होने के कारण ये अमरता का वरदान तो लेकर आई ही नहीं कि सदा के लिए रहेंगी। आज नहीं तो कल ने टूट जाना है, और अगर मेरे जैसे किसी दूसरे सेवक से ये टूट जाती हैं तो उन्हें बिना कारण के मृत्युदंड प्राप्त होगा, उन्हें मौत की सजा मिल जाएगी। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने इन 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। भगवान शिव देवी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि देवी पार्वती, यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। राजा तो बड़ा हैरान हो गया है, उसे अपनी गलती का एहसास सो गया और उस सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखा दिया, साथ में सिखा दिया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना शासन का अपमान है। एक उच्च पद पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए, चाहे राजा हो या कोई, और उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्तियों को राजा से बड़ा प्रेम था, लेकिन उनके लिए सेवक को मृत्युदंड देना यह अन्याय के विरुद्ध। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ में आ गया कि मुझसे तो कई गुना अच्छा यह सेवक है, जो मौत के इतना करीब होते हुए भी परमार्थ की सोच रहा है, दूसरों के भले की सोच रहा है। किंतु राजा ने उस युवक से पूछा कि कारण मृत्यु को पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा?
तुमने कोई मिनट नहीं मांगी, तुमने अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तुम रहे निभा रहे, बड़े ही सेमी रहे और बड़े ही शांत रहे। आखिर इसका कारण क्या है? ये सब तुम्हारे अंदर कहाँ से आया और कैसे आया? सेवक ने राजा की बात सुनी तो कहने लगा कि राजन, यह तो बड़ी लंबी कहानी है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको इसे सुनाना चाहूँगा। सेवक कहने लगा कि राजन, इस राजमहल में का काम करने से पहले मैं एक अमीर शेख के घर पर नौकरी किया करता था। मेरा से मुझसे बहुत खुश रहता था, कभी किसी काम में मैंने शिकायत नहीं आने दी, लेकिन जब भी उसे को एक कटु अनुभव होता तो वह परमात्मा को बहुत गालियां देता था। राजा ने एक दिन की बात है, मैं सेठ जी के साथ बैठा हुआ था। सेठ जी खाना खा रहे थे, मैं उन्हें खाना खिला रहा था और शेर जी खाने में साथ में सलाद लिए हुए थे और सलाद ककड़ी का था और संयोग से वह का भी कड़वी थी। सेठ ने जैसे ही उस ककड़ी को खाया तो मुंह बना लिया और सारी ककड़ी मुझे दे दी। जब सेठ ने वो सारी ककड़ी मुझे दे दी तो मैंने बड़े चाव से उसे खाया जैसे कि वह बहुत स्वादिष्ट भोजन हो। मैंने इस तरीके से आया कि वह बहुत मीठी हो, मुझे तो कोई मिठाई मिल गई हो। मैं उसे खाकर इतना असंतुष्ट हो गया। अवशेष तो हैरान था से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, मैंने भी उसे खाया है, मुझे तो अच्छी नहीं लगी, भला तुम ऐसे कैसे खा गई? मैं कहने लगा कि सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, आप मुझे हर रोज स्वादिष्ट भोजन देते हैं, कुछ न कुछ खाने में लजीज पकवान देते रहते हैं। कभी भी आज तक ऐसा दिन नहीं आया कि जिस दिन मैं भूखे पेट सो गया हूँ, जिस दिन मुझे स्वादिष्ट भोजन न मिले हो, किंतु अगर आज एक दिन आपने कुछ करो दे दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? वे सेवक कहने लगा कि राजन, इस प्रकार मैंने से जी को समझाया कि अगर परमात्मा ने इतनी सुख सुविधाएं दी हैं, इतने ऐशो आराम दी हैं और कभी कोई दुख दे देता है तो उसे भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, उसे भी सहज भाव से अपना लेना चाहिए, क्योंकि देने वाला वही है। वे उसे इतना सुख दे रहा था, आज थोड़ा सा दुख दे दिया तो क्या हुआ? कभी कोई कटु अनुदान भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह नहीं करना चाहिए, कभी दुख दे तो उस पर संदेह नहीं करना चाहिए कि परमात्मा ही नहीं, परमात्मा को गाली देना शुरू नहीं कर देना चाहिए। जन्म, जीवन यापन, यह जीवन और मृत्यु सब उस परमात्मा की देन है। जब जन्म देने वाला परमात्मा है तो मौत देने वाला भी परमात्मा है। जन्म लेते वक्त इतनी खुशी हुई, आज मौत के समय दुख क्यों मनाना? क्योंकि जन्म भी उसने दिया और मौत भी उसने दिया, जो कुछ भी उसने दिया उसकी मौज में रहो, इसमें दुख इस बात का है बहुमान। शीलू कहने लगे कि देवी पार्वती, यही मनुष्य के दुख का कारण है। जब परमात्मा उसे देता है वह सुख चाहता है, परमात्मा जब तक उसे सुख देता है तो वह किसी प्रकार की शिकायत नहीं करता। जब इंसान को थोड़ा सा दुख मिल जाता है तो वह परमात्मा के प्रति गालियां निकालने लग जाता है, उसके खिलाफ हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो देने वाला सुख और दुख वह मनुष्य खुद ही है, क्योंकि उसके कर्मों के कारण ही उसे सुख दुख मिलते हैं। किंतु फिर भी शिकायत परमात्मा से होती है कि उसने दुख दिए हैं। कभी भी इंसान यह नहीं कहता कि यह परमात्मा तूने मुझे क्यों दे दिए, हमेशा दुख का रोना रोता रहता है और इसी कारण से इंसान दुखी रहता है। प्यारे 10 को असल में यदि हम जीवन जीना चाहते हैं, हम हमेशा परमात्मा की मौज में रहना चाहिए। हम समझ सके तो जीवन में कुछ भी हो सकता है, सब ईश्वर की कृपा है, जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करें, हर समय पर मार्ग का चिंतन करें तो इंसान को कभी भी दुख नहीं होता, इंसान कभी भी चिंता में नहीं पड़ सकता, इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता। यही वास्तव में मूल मंत्र है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसे परमात्मा का प्रसाद समझकर जीवन में ग्रहण कर लेना चाहिए। तो प्यारे 10 को कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।